स्वागत है स्टूडेंट्स, एक बार फिर से यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। अ टैंक इज फिल्ड विथ वाटर टू अ हाइट ऑफ 12.5 सेंटीमीटर। द apparent depth of a needle lying at the bottom of the tank is measured by a microscope to be 9.4 centimeter. What is the refractive index of water if water is replaced by a liquid of refractive index 1.63 up to the same height? By what distance would the microscope have to be moved to focus on the needle again? Okay, पहले क्वेश्चन हम लोग समझ लेते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास एक टैंक है और इस टैंक को फिल किया गया है। कितना हाइट तक फिल किया गया है? तो इसको फिल किया गया है 12.5 सेंटीमीटर के हाइट तक। अब हमारे पास क्या कह रहा है कि जो एपरेंट डेप्थ है, एपरेंट डेप्थ मतलब वो डेप्थ होता है जो हम लोग देखते हैं और हमें कम दिखाई देता है। जैसे किसी स्विमिंग पूल के सामने आप खड़े रहते हो तो आपको उसका जो डेप्थ होता है वो एक्चुअल में थोड़ा कम दिखता है। उसी जो आपको दिख रहा है उसको हम लोग एपरेंट डेप्थ यहाँ पे कहते हैं। ठीक है, बोल रहे कि द निडल lying at the bottom of the tank is measured by a microscope to be 9.4। मतलब क्या बोल रहे हैं कि जो एपरेंट डेप्थ हम लोग यहाँ से देख रहे हैं ऊपर से एक माइक्रोस्कोप के हेल्प से, तो वो एक्चुअल में ये रियल डेप्थ था हमारा। ठीक है ना, ये रियल डेप्थ है 12.5। इतना हमें नहीं दिख रहा है, हमें जो है ऊपर से ये कम दिख रहा है। ठीक है, तो ये कितना कम हमें दिख रहा है? तो ये हमें दिख रहा है 9.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये क्यों हो रहा है? ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर हमसे पूछ रहा है, तो देखिए इसके लिए आपको ये फॉर्मूला लगाना है कि जो भी एपरेंट डेप्थ होता है वो आपका रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एपरेंट डेप्थ पता है हमें 9.4 और रियल डेप्थ पता है 12.5, तो म्यू आ जाएगा इजिली। तो म्यू इक्वल टू आप लिख सकते हो रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। अब देखो रियल डेप्थ हमारा कितना है 12.5 और एपरेंट डेप्थ कितना है 9.4। तो अब हमें सिंपल क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, तो आपका आ जाएगा 1.33। ठीक है, तो ये आ गया आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर जो हमसे फर्स्ट पार्ट में पूछा था। नेक्स्ट कह रहा है कि इफ़ वाटर इज रिप्लेस्ड बाय अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.63। अब क्या किया कि जहाँ पर हमने पहले वाटर माना था उसमें पूरा दूसरा लिक्विड भर दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.63 है और सेम हाइट तक भर दिया है। 12.5 तक पहले भी था और अभी भी उतना ही तक ये भर दिया है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि बाय व्हाट डिस्टेंस वुड द माइक्रोस्कोप हैव टू बी मूव्ड टू फोकस ऑन द नीडल अगेन। अब बोल रहे हैं कि अब बता दो भाई, अब जो माइक्रोस्कोप है उसको कितना ऊपर या कितना नीचे मूव कराएं कि हमें जो एक्चुअल डेप्थ है उस पर फोकस, मतलब सॉरी नीडल पे फोकस करके हम देख पाए। देखो इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करके हम बताना चाहते हैं इसमें रे डायग्राम जो है वो कैसे बनता है। ठीक है, थोड़ा पेशेंस रख के देखो, और अगर तुम समझ गए हो तो तुम फिर इसको आगे देखने की ज़रूरत नहीं है, अगर तुम इतना तक समझ गए हो तो। ठीक है, तो देखो मान लो कि हम लोग यहाँ पर ऐसा रे डायग्राम देखते हैं। ठीक है, मान लो कि नीडल है यहाँ पे, तो एक लाइट तो ऐसे नॉर्मल जो कि बिना बेंड किए हुए पार होता है, नॉर्मल जो भी इंसिडेंट होता है ये तो ऐसे चला जाएगा सीधा। दूसरा एक रे ऐसे निकलेगा। अब देखो ये जो रे है ये आपका इस इंटरफेस पे जाने के बाद, ये एंगल आई है, इस इंटरफेस पे जाने के बाद ये रिफ्रैक्ट होगा, मतलब ऐसे जाएगा। ठीक है, ऐसे जाने की वजह से जब भी हम लोग यहाँ से कुछ भी देखेंगे हमें ऐसा फील होगा दैट कि एक्चुअल में भाई ये वाली पोजीशन पे जो इमेज है हमारी, ठीक है, ऑब्जेक्ट तो नीचे है लेकिन उसका इमेज कुछ ऊपर दिखता है। तो यही हमारा कहलाता है रियल डेप्थ और यही हमारा कहलाता है एपरेंट डेप्थ। तो इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज आ गया है। अब हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो चुका है 1.63। तो देखते हैं एपरेंट डेप्थ कितना होता है। तो एपरेंट डेप्थ इक्वल्स टू रियल डेप्थ, रियल डेप्थ में कोई चेंज नहीं हुआ और ये हो गया 1.63। इसको जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ जाएगा 7.67 सेंटीमीटर। ठीक है, ये डिवाइड करके देखना आप। ये देखो पहले जितना डेप्थ था कितना था पहले, तो पहले 9.4 था, अब कितना है? अब जो डेप्थ है वो है 7.67। चेंज कितना हुआ? चेंज इन एपरेंट डेप्थ कितना हुआ?
चेंज हो गया 9.4 सेंटीमीटर माइनस 7.6 सेंटीमीटर, और ये चेंज है हमारा 1.73 सेंटीमीटर। कहने का मतलब ये जो माइक्रोस्कोप से जहाँ से हम लोग देख रहे थे उसको हमें थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा। क्यों ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा? क्योंकि पहले जो हमारी इमेज है वो इससे थोड़ा सा नीचे बन रही थी, यहाँ पर बन रही थी। ठीक है, जो कितना डेप्थ में था 9.4 में, लेकिन अब वही इमेज यहाँ शिफ्ट हो चुकी है जो कितना डेप्थ में है 7.67। ये जो चेंज हुआ है डेप्थ में ये कितना हुआ है 1.73। तो इतना ऊपर उठाना पड़ेगा माइक्रोस्कोप को, ताकि हम लोग वापस से 1.73 सेंटीमीटर ऊपर उठाना पड़ेगा माइक्रोस्कोप को, ताकि हम लोग फिर से उसको फोकस करके अच्छे से देख पाए उस नीडल को। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।